हमारी आपकी सेहत सामाजिक सरोकार से जुड़ी होगी हर बार विशेषज्ञों के साथ। होगा एक संवाद सुबह 8:45 पर 102.8 FM रायबरेली पर। कहते हैं आगे बढ़ने के लिए जज्बा और जुनून की जरूरत होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने परिवार को या अपने समाज को किस रूप में ले रहे हैं और उसी अनुसार हम ढालने की कोशिश करते हैं। जैसा समाज होता है वैसे ही हमारी प्रगति का रास्ता खुलता है, हमारे प्रयास उसी में समाहित होते चले जाते हैं। लेकिन बात जब आती है अपने बच्चों की या फिर समाज में योगदान की, तब पता चलता है कि हाँ, यह कितना कठिन डगर है। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम समय समय पर सलाह लें और सलाह दें। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि बच्चों की काउंसलिंग की जाती है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, कैरियर काउंसलिंग हो जाती है, फिर कभी कैसे उनको शिक्षा ग्रहण करना है उसके लिए भी काउंसलिंग होती है। हर क्षेत्र में काउंसलिंग अब समाहित हो गई है। हॉस्पिटल आप जाते हैं तो वहाँ भी देखिए यही डॉक्टर करते हैं, दवा से ज़्यादा कहते हैं कि उनकी जो सलाह होती है, उनकी बात करने का जो तरीका होता है, वह भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है आपके स्वास्थ्य को कि कितना जल्दी ठीक हो पाएगा। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे हम यही कहते हैं, समझते हैं। लेकिन जब यह किसी रोग में परिवर्तित होता है तो उसे हम अवसाद कहते हैं। और आपने भी सुना होगा कि वह आदमी अवसाद से ग्रसित है या फला आदमी ग्रसित है। तो अवसाद ये है क्या, इसको जानेंगे और इसका लक्षण क्या है और साथ ही साथ कुछ सुझाव मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे नाम तो हमने बताया नहीं, श्रीमती रूमा परवीन जी हैं जो कि मनोवैज्ञानी हैं और इनके पास तमाम तरह के ऐसे तथ्य हैं जिनको आप जानकर अपने जीवन को सुचारू संचालित कर सकते हैं। रूमा जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहली बात आपसे जानना समझना चाहेंगे कि जो हम अवसाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यह है क्या? सर, इसमें दो चीजें हो सकते हैं। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है कि एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा मूड बदलता रहता है, चीज़ें सारी नेगेटिविटी हो जाती है, नकारात्मक उसमें विचार आने लगते हैं और लोगों का लाइफ स्टाइल बदल जाता है और अकॉर्डिंग टू WHO। लेकिन क्या है कि अगर हम अपने भारत देश की बात करें, क्या है कि अगर कोई उदास है, ऐसे चुपचाप बैठ गया तो लोग को नॉर्मल सी कह देते तुम डिप्रेस्ड हो, तो वो थॉट उसके दिमाग में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में, वो धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में रियल में चला जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक दुखी इंसान, एक सुस्त है, एक परेशान है थोड़ा, तो वो उसको अवसाद नहीं कहा जाता। अवसाद का मतलब आप लगातार अगर 2 हफ्ते तक आप उदासी है, आपको जो चीज़ें हॉबीज आपकी थी वो चीज़ें आप नहीं कर रहे, आपको अच्छा नहीं, आपकी नींद प्रभावित हो रही है और आप